वेलकम टू इम्पैक्ट क्लासेज। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट नंबर क्या है? द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कौन सा फोर्स है जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को बाइंड करता है? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। इसका मैंने साथ में सॉल्यूशन भी कर दिया है, साथ में सॉल्यूशन भी दिया गया है, और उसका सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है उसके बारे में भी जान सकते हैं हम लोग। तो देखिए नोट्स में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर साथ में दोनों को क्या करता है? वो बाइंड करता है। न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, आर 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है? 10⁻38 टाइम्स। Nuclear force have the shortest range and operate within the nucleus only। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट एस मेरा क्या है? सेकंड में होता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मेरा हो जाता है s⁻⁻1, मतलब सेकेंड टू द पावर -1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए s⁻⁻1। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी ग्रेडियंट सो दैट हाउ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज बिटवीन डिफरेंट पॉइंट विद इन द फ्लूइड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? तो इसका मेरा क्या होता है? केल्विन में होता है या सेल्सियस में होता है, यह हम देखते हैं। तो 273.16 केल्विन केल्विन होता है इसका। तो देखिए इसका नोट्स में देखिए क्या है? ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट। ये सब इसके अंदर क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन is the SI unit of temperature represented by symbol K। तो केल्विन मेरा किसका ऐसा यूनिट है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, और उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूरी किसका यूनिट होता है इसमें में से? लाइमसेंस, रेडियो एक्टिविटी, प्रेशर या मास? क्यूरी किसका होता है? तो रेडियो एक्टिविटी का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा इसका? राइट। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। क्यूरी किसका यूनिट है? रेडियो एक्टिविटी का। द क्यूरी इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब रेडियो एक्टिविटी। आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब रेडियो एक्टिविटी। इट इज सिम्बलाइज विथ CI। 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 डिस्टेंग्रेशन। ये पॉइंट कभी कभी वैल्यू भी पूछ देता है, 1 क्यूटी बराबर कितना होता है। तो 3.7 × 10⁻10, ये 10 × 10 है, 10⁻10 है, इसीलिए इसको थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ हो गया है। डिस्टिंग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इमिटेड बाय 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226, द यूनिट ऑफ नेम्ड आफ्टर प्रियर क्यूरी ए फ्रेंच फिजिक्स। किसके दूर दिया गया था? पायर पायरे क्यूरी के थ्रू दिया गया था ये। और ये फ्रेंच फिजिस्ट था, फ्रेंच फिजिक्स का साइंटिस्ट था, फ्रेंच का। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द दिस फॉलोइंग। तो किसका डिस्टेंस है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछता भी है ये क्वेश्चन। तो लाइट क्या है? किसका यूनिट है? डिस्टेंस का है। तो देखिए light year is a unit of distance. 1 light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 year. A light year equal to the 9.46 into 10 to the power 15 meter. Velocity of light in vacuum equal to 3 into 10 to the power 10 meter per second। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 points, वन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होगा या एवरेज वेलोसिटी होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया।
the slope of the straight line joining 2 points, one of the velocity time graph gives the average acceleration between the 2 points. Depending on the sign of the slope and average acceleration can be positive और negative, दोनों चीज़ हो सकता है। एवरेज acceleration पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि पॉजिटिव और निगेटिव एवरेज एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव होगा या ओनली निगेटिव होगा या ओनली पॉजिटिव। तो देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी फॉर द शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम मतलब कम समय के लिए कौन सा फोर्स लगता है, तो इम्पल्स लगता है, इम्पल्स। देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, इम्पल्स। तो राइट ऑप्शन में टिक लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या कहता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर द शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्स। एग्जाम्पल, हिटिंग ए बॉल विद द बैट, जब हम बैट से बॉल को हिट करेंगे तो क्या करें, इम्पल्स बराबर होता है एवरेज फोर्स इंटू टाइम। इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट्स यूनिट एन एस न्यूटन सेकेंड। फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स का न्यूटन होता है और टाइम का सेकेंड होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आता है, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ द मोशन law of motion, the rate of change of linear momentum of body is inversely proportional to the external force applied on body, inversely proportional होता है। This change always takes place direction on the motion। यहाँ से एक क्वेश्चन और होता है, linear action of movement of body is inversely proportional to external force of body। अगर linear momentum बढ़ाएंगे तो external force घट जाएगा, अगर external force घटाएंगे तो linear momentum of body क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चलता है। 9 number question, now 1 kilogram force produce how much acceleration in a body of mass 1 kg। 1 kg मास पे कितना किलोग्राम ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो इसका मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। 1 kilogram force or 1 kilogram weight is that much force which produce acceleration 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg। also 1 kg weight और 1 kg force बराबर होता है 9.8 न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स में माप हो गया है इसका। 10 नंबर क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय, work done by the variable force is given by area under force covered by the distance the axis square of the area under the force curve and the displacement axis। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही मेरा हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एरिया अंडर द फोर्स कर्व बाय एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। देखिए, द वर्क डन बाय द अवेलेबल फोर्स इज गिवन बाय एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। हो गया, तो ठीक है, ये इतना है हमारा 10 क्वेश्चन आज का के लिए हो गया। थैंक यू सो मच।